हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को क्या एक ना डायरेक्शन मिल जाएगी कि फ़िटनेस के फील्ड में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। लाइक एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह जाओ। करना क्या है, इतना सारा तामझाम आप सोशल मीडिया पे देखते हो। हर एक चीज़ अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके साथ रिलेट कर लेना आपको क्या करना है। लाइक क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और क्यों करना है। सबसे बड़ी बात देखो, आज भी हम लोग वर्कआउट्स करते हैं, लेकिन उसका जो पर्पज़ है करने का वो बदल जाता है। वर्कआउट करना कंपलसरी तो है, मतलब आप अपनी बॉडी को हेल्दी तो रखोगे, लेकिन एक टाइम होता है, एक स्टेज होती है जहाँ पे आप compete कर सकते हो। वहाँ से आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा, क्या उसके डाउन साइड्स हैं, कंप्लीट बताऊँगा। आप स्टोरी से रिलेट करते जाना, देखना आप क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई एंड कैसे कैसे फिर हमने डिसीज़न लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िटनेस कैसे लाइफ में आई। तो देखो, 2019 की बात करें, जब हमने वर्कआउट एंड ये सब चीज़ें स्टार्ट करी, तो तब कोविड का टाइम था। तो उससे पहले भी जब हम छोटे थे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं जो एक्टिव नहीं होते। तो हम स्टार्टिंग से ना थोड़ा एक्टिव थे फिज़िकली। तो कोविड के टाइम में जब लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा था, तो एक फ़िटनेस, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, फ़िटनेस के ज़रिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, ना कुछ बढ़िया करेंगे भाई इस फील्ड में आके। बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे थे एंड अपनी एक्सपर्टीज शो कर रहे थे। तो मुझे लगा यार, ये मेरा प्लस पॉइंट है, मैं यहाँ पे क्यों ना जाऊँ। तो बढ़िया जिम ज्वाइन किया। मैं तब रनिंग भी करता था। पहले मैं हेल्दी था तो रनिंग करना स्टार्ट करा, तो बढ़िया लगा एकदम। उससे अच्छा फील मेरे को कभी नहीं आया। रनिंग बेस्ट है। लंबा लंबा रन किया। एक हमारा रिक्रूटमेंट था, आई थिंक पुलिस का, पुलिस कांस्टेबल था। तो उसमें सेलेक्ट होने के लिए भाई पूरा पूरा रन किया मैंने, क्योंकि मुझे था कि हाँ यार, अब तो लाइफ में कुछ और तो है नहीं है, कहीं ना कहीं से पैसे तो चाहिए ना। कहीं ना कहीं इनकम, आपका इनकम सोर्स कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने रनिंग करना स्टार्ट करी, मुझे लगा वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे एंड बढ़िया से अपना। उसके बाद तो धीरे धीरे वहाँ से इनकम आना शुरू हो जाएगी। माइंडसेट जो है वो एथलीट वाला ही था। मुझे लगा वहाँ से बॉडी बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे एंड प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करेंगे। तो लक बाई चांस हुआ क्या, हमारा फिज़िकल एंड सब कुछ क्लियर हुआ वहाँ पे, लेकिन स्टिल हमारा रिटर्न में उतने मार्क्स बने नहीं जितने बनने चाहिए थे। तो वो जॉब हमें नहीं मिला। ओके, और भी 2-3 जगह मैंने फ़िज़िकली पूरा ओके था, लेकिन रिटर्न में या कहीं ना किसी रीज़न से वो पीछे आना शुरू हो गया, नहीं बना काम। तो बढ़िया। तो जब जिम में गए तो अब दो रास्ते हैं इनकम, क्योंकि देखो, फिज़िकली आप कुछ भी करोगे, रनिंग को छोड़ के सब में पैसे लगते हैं। बॉडी बनाना है, हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़ में पैसे लगते हैं। तो जब हमने जिम के अंदर गए, तो उसके बाद देखा कि यार, बॉडी बिल्डिंग का एक अलग ही क्रेज़ है। मुझे लगा हाँ, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली करते हैं, देखते हैं कितना बढ़िया हो सकता है। तो बचपन से ही जिम में पहले भी जाते थे। तो प्रोफेशनली कम्पीट करने का कभी सोचा नहीं था। तो ऐसे ही जिम जाना स्टार्ट किया, बॉडी अच्छी शेप में आना शुरू हो गई एकदम ना। जब आप हैवी लिफ्ट्स करते हो, हर एक चीज़ ना एकदम बढ़िया, यंग होता है बंदा, एनर्जी काफ़ी हाई होती है। तो इंसान कुछ भी, जब किसी भी चीज़ में हाथ डालेगा तो वो उससे निकाल लेगा। उसके बाद हमने एक कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग का, हमें लगा कि यार कंपीट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है कंपीट करके। तो लेकिन जैसे ही वहाँ पे गए, जो कोच थे तो वो बोलते आपको ना स्टीरॉइड्स एंड ये सब डालने हैं। तो हमने बोला नहीं, कंपीट करना तो भाई नेचुरली करेंगे, नहीं तो
नहीं तो नहीं करेंगे। और वहाँ से निकल लिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कोई नहीं, नेचुरली करो, प्रैक्टिस करो, देखो कितना होता है। तो भाई लंबी स्टोरी है। जैसे कैसे कम्पीट करा, एक कंपटीशन में मुझे लग गया कि नहीं भाई ये गेम मेरे लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ मेडिकल बैकग्राउंड से पहले से ही थे भैया, डॉक्टर हैं एंड मेडिकल, खुद मैं फार्मासिस्ट, लाइक मैं डिप्लोमा करा फार्मेसी में। तो मेडिकल में जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि हाँ बॉडी में क्या डालो, दवाइयाँ हुआ क्या असर होता है। वहाँ पे तो सारी सारी दवाइयाँ आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो। तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए नहीं बनी है, ये मेरे को लग गया। तो मैं वहाँ से स्विच किया। उसी दौरान मैं उससे पहले साथ साथ में कैलिस्थेनिक्स भी करता। कैलिस्थेनिक्स क्या, एक देखा सोशल मीडिया पे बढ़िया चल रहा है, लाइक हैंड स्टैंड ये सब। कुछ नहीं आता था भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। तो वो भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। उसको प्रैक्टिस करते करते जब बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली मुझे लगा कि नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पहली बात दो तीन चीज़ें लगी यार। पहले तो बॉडी में इतना सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी एंड इतने सारे लाइक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो ये सब क्यों करें, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है। तो इतनी देर में हमारा जॉब भी कहीं और लग गया। तो मुझे लगा नहीं यार कोई मतलब नहीं है, इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट भी खेलना है। एक्सपेंसिव की भी बात नहीं थी, लाइक जब आपके पास जेनेटिक्स होते हैं, लाइक ऐसा फिज़ीक आप नेचुरली बना सकते हो, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक आप अच्छे से वहाँ पे जाके। लेकिन वहाँ पे जो मैंने ट्रेंड्स देखे, लाइक जो भी एक एथलीट है वो सर्वाइव कैसे कर पा रहा है, मतलब उसको बच्चों को गाइड करना है, बच्चों को स्टीरॉइड्स के लिए बोलना है। क्योंकि जो एक कोच होता है वो अपने बच्चों को वैसे ही बनाता है जैसे वो खुद है। तो अगर मैं बॉडी बिल्डर बन भी जाऊँ, खुद के लिए बन जाऊँ, उसके बाद मेरा सर्कल कैसे चलेगा। क्योंकि इंसान को कमाना तो पड़ेगा ना कहीं से, कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो उसको मैंने कट ऑफ किया। मैं यार नहीं नहीं यार, मतलब खुद बॉडी बिल्डर बन गए, बड़े वाले बन भी जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कैसे, मतलब बच्चों को थोड़ा ना नहीं कर पाएंगे, वो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यार किसी का भी बच्चा हो आके जब अपना बॉडी के चक्कर में, ठीक है बॉडी बन जाती है, लेकिन बाद में कल को वो कहाँ से कमाएगा, वो किसी और के बच्चों को बोलेंगे भाई तू भी लगा। तो नहीं बना बात। तो मन से आया नहीं, बोला छोड़ो कोई नहीं, बॉडी बिल्डिंग को रहने दो। बड़ी बार अभी तक लाइक ऐसा लगता है कि हाँ कर सकते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन उससे उसका जो सोर्स ऑफ इनकम आगे जो है उसमें लाइक एक गहरा कुआं है जिसमें आप खुद तो कूदते ही हो, फिर बाकी वालों को बोलते हो आप भी कूदो। ठीक है, जिन लोगों का जिम है उनके लिए प्रोफेशनली कम्पीट करना मैं समझ सकता हूँ कि हाँ वो करें। लेकिन बच्चों को जो लाइक जिनको लगता है कि नेचुरली बॉडी नहीं बनती है, बहुत अच्छी बॉडी बनती है, जिम ज़रूर जाओ, वेट लिफ्ट करो, लेकिन भाई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में मत जाओ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वहाँ पे ना फिर या तो आप अपने शौक़ के लिए करो। इंडिया में शौक़ के लिए कोई नहीं करता, सब इसलिए करते हैं कि मैं बन जाऊँगा, फिर मैं 10 और को बनाऊँगा एंड मेरा वहाँ से घर चलेगा। ठीक, शौक़ के लिए इंडिया में नहीं कर सकता, आपके पास उतना पैसा नहीं है। बाहर फॉरेन से ये स्पोर्ट आया तो वहाँ से लोग, वहाँ पे लोग कर सकते हैं, लोगों के पास वहाँ पे है, लाइक इनकम होती है, हर एक चीज़ होती है। इंडिया में तो पहले सोर्स ऑफ इनकम का ही लाला बड़ा होता है कि हाँ सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से बनाएंगे। तो फिर वहाँ से बॉडी बिल्डिंग कट करी तो कैलिस्थेनिक्स, लाइक कैलिस्थेनिक्स में जोर तो वही है ना, जोर तो आप हर जगह मारते हो। तो हमने कैलिस्थेनिक्स में जितना हो सके उतना ज़ोर मारा, जितना ज़ोर मार सकते हैं भाई, जो मूव जो स्किल सीख सकते हैं। सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, कुछ चीज़ चलती है कुछ नहीं चलती हैं, कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट भी होता है बंदा, लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ और। लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट जो अपना ट्रेनिंग का मैंने रखा, हमेशा यही रखा कि यार हाँ कैलिस्थेनिक्स को आगे लेके जाते हैं। तो अगर सिखाना भी पड़ा तो बच्चों को कैलिस्थेनिक्स सिखाएंगे एंड ये सब चीज़ें सिखाएंगे, तो ये बढ़िया है। इसमें तो किसी का कुछ नुकसान नहीं है, बच्चे सीख जाएंगे, बच्चे और आगे लोगों को सिखाएंगे, वहाँ से उनका सर्कल भी चल सकता है ना, अपना भी चल सकता है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि लाइक आप किसी को सिखा रहे हो। तो ठीक है, उसके बाद भी लाइक ना, उसका जब मैंने देखा कि लाइक आप इसमें लाइक लोगों को अगर सिखाते हो, जैसे थोड़ी देर हमने सिखाया भी, लाइक कैलिस्थेनिक्स बॉडी बिल्डिंग हार्डेस्ट स्पोर्ट है, कैलिस्थेनिक्स उसके बाद सबसे हार्डेस्ट स्पोर्ट है। ठीक है, तो भाई कैलिस्थेनिक्स भी वही बच्चा करेगा लाइक जिसको, मतलब उस लेवल पे जिसकी बॉडी जा सकती है, उस लेवल के मूव वही निकाल पाएगा। ठीक है, और कॉन्टीन्यूसली उसको मेंटेन करके रख पाना वो भी लंबे समय के लिए ना पॉसिबल नहीं है। आप ठीक है 1 महीना 2 महीना 3 महीना पॉसिबल मेंटेन करके रखो, उसके बाद आपकी बॉडी ने नीचे आना ही आना है। क्योंकि बॉडी है ना फिज़िकली, वो उसको कितना उस लेवल पे मेंटेन करके रखोगे। हाँ ठीक है कर सकते हो, लाइक उसका ना फिर
उसके रिज़ल्ट कहाँ पे है मुझे ये बताओ। लाइक इंडिया में आप बताओ कॉम्पिटिशन्स अगर हैं तो उतने पैसे नहीं है। लाइक आपको एज ए एथलीट फिर ना बच्चों को ही ट्रेन करना है और आप बच्चों को आप कैलिस्थेनिक्स वाले एथलीट बना दोगे, है ना। लेकिन वो भी उसको भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लाइक लगातार मेंटेन कर रहे हो, इंजरी बहुत ज़्यादा उसके में, इतना ज़्यादा इंजरी है। लाइक आपका रिस्ट गया तो आपका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं 2-3 बार रिस्ट भी इंजरी हुआ, हर एक चीज़ हुआ। तो उसके बाद आप धीरे धीरे आपको बैलेंस बनाना आ जाता है। तो कैलिस्थेनिक्स को भी जितना ऊपर लेके जा सकते थे, जितना बढ़िया से कर सकते थे उतना बढ़िया करा। एंड अभी भी अगर उससे बढ़िया करना हो तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज हो जाती हैं। लाइक क्यों करना है भाई मुझे। लाइक अगर मेरे को कैलिस्थेनिक्स का एक जिम में खोल लूँ एंड एक जिम वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करूँ, तो मुझे उतना तो आना ही चाहिए जितना बच्चों को ट्रेन करना है ना। उससे बहुत ज़्यादा सीख के मैं क्या करूँगा, बच्चे उतना सीख नहीं पाएंगे ना, उनको उतना सीखना है। तो फिर आज के टाइम में और लंबे समय के लिए ना आप कैलिस्थेनिक्स में मुझे लगा लाइक हाँ कर सकते हो, लेकिन करना क्यों भाई, क्यों करोगे ना। एक एज के बाद नहीं कर पाएगी बॉडी आपकी, नहीं साथ देगी, कभी इंजर्ड हो जाओ, कभी कुछ हो जाओ, कभी कुछ। इसको भी आप उतने लंबे समय के लिए नहीं ले सकते। तो जब आपकी बॉडी इंजर्ड हुई देन रेस्ट करा। रेस्ट के बाद सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, लाइक आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट एंड सिंपल, लाइक आप अपनी बॉडी को, आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि हाँ ये आसन करो वो आसन करो, मुझे नहीं पता, मुझे योगा का कुछ नहीं पता था। लाइक योगा लोग बोलते हैं योगा में ये आसन करना वो आसन करना, भाई उससे वो डिफ़िकल्ट है कैलिस्थेनिक्स। लाइक डिफ़िकल्टी का लेवल ना वो किसी आस पास भी नहीं आ रहा उन आसन के। लेकिन जो बॉडी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है एंड उस आसन में जाना एंड वहाँ पे स्टे कर पाना, वो योगा वाला बंदा उससे ऊपर कोई नहीं कर पा रहा। वो बहुत मतलब हार्ड है। अगर आप उसको पेशेंटली करो, उसका एक बेसिक पोज करना भी मतलब हमारी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसको ट्राई करना शुरू किया तो धीरे धीरे वो लगा यार ये तो ये उससे भी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन आप इसको डेली कर पा रहे हो। क्यों, आपकी बॉडी फिट भी रह रही है और जो आपने एक्वायर किया, लाइक मसल्स एक्वायर किया, हर एक चीज़ एक्वायर किया, वो मेंटेन भी रह रहा है। तो ठीक है, आप देख लो आपको कैसे बनाना है। और योगा मुझे ऐसे लगता है आज के टाइम में आप कहीं पे भी कुछ भी कोर्स कर लो एंड बच्चों को सिखाओ। भाई कैलिस्थेनिक्स किसी को नहीं सीखना, बॉडी बिल्डर किसी को नहीं बनना, योगा सबको करना है, सबको सीखना भी है ना। मतलब आपको अगर किसी को सिखाना भी होगा, बेसिक पोजेस तो सिखा ही सकते हो। मतलब कुछ नहीं है, कुछ लाइक मुझे आसन्स के नाम नहीं पता है, लेकिन कुछ चीज़ें आप सिखा सकते हो बेसिक ना, लाइक और आपको बेसिक पता होना चाहिए। लाइक योगा के वर्ड्स मुझे नहीं पता है, लेकिन जो उसका इंग्लिश वर्जन है, क्योंकि हमने जो भी एक्सरसाइजेज सीखी, चाहे वो यो इंटरनेट से सीखी चाहे वो कहीं से भी सीखी, तो हमें उसका खाली इंग्लिश वर्जन पता है। वो कौन सा आसन है वो सब नहीं पता, ठीक है। कैसे कौन सा मसल है वो इंग्लिश नाम उनके पता है और वो इंग्लिश वाली चीज़ें पता है। लेकिन वो हिंदी में जो वो बोलते हैं ना वो हमें नहीं पता। हो सकता है वो ऐसे आसन वो सब हम लोग कर भी पाते हैं। डिफ़िकल्टी का लेवल डिफ़िकल्ट, देखो एक चीज़ जो छोटी सी चीज़ है, डिफ़िकल्ट आपके लिए क्या है वो आपको पता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है सिंपल चीज़ें ना बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। लाइक आप जितना सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, हार्ड मतलब हार्ड करने के चक्कर में आप बहुत डीप जाते हो, बहुत आगे जाते हो, बहुत आगे जाते हो। वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते ना आप, कितना भी आप कुछ भी हो, आप लाइफ में आप कितना भी बोलो आई विल स्टे देयर, आई विल स्टे देयर, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टेइंग देयर। आपको पता होना चाहिए। हाँ, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वहाँ रुक जाओ। आपने ठान लिया तो फिर रुक जाओगे, नो इश्यूज़। वो आपको बनाना है, वो एक एथलीट का माइंडसेट होना ही चाहिए। लेकिन भाई वहाँ रुक के करना क्या है। मेरा ये सारा का सारा जो भी अभी तक फिज़िकल फिटनेस का जो जर्नी रहा, वो बस यही सिंपल सा था कि देखें यार क्या भाई ऐसा क्या हम बनाएं जो हम खुद भी सीखें, लोगों को भी सिखाएं और लोगों की बॉडी ना फिट भी रहे एंड लोग अपनी मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ आप कर पाएँ, है ना। तो मैंने देखा भाई बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को ना फ्लेक्सिबिलिटी पे पहले आप उसकी बॉडी को ना पूरा उसका रेंज दे दो, ठीक है। उसके बाद उस रेंज में उसकी स्ट्रेंथ बना दो, तो भाई वो बच्चा किसी को नहीं मानेगा। देखो भाई ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे ये सब आसन एंड ये सब मूव्स परफॉर्म करके करना क्या है, बताओ करना क्या है उसका। एक आपको तो
प्लेजर एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर आपके पास पैसे वो हैं तो आप प्लेजर एक्सपीरियंस करो। मैं एज ए कोच की बात कर रहा हूँ। प्लेजर एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद पैसे भी तो बनाने हैं। तो पैसे कैसे बनाओगे? पैसे बनाने हैं आपको। बेस्ट जो मुझे लगा आज के टाइम में जो अभी चल रहा है वो योगा। योगा सीख लो, योगा लोगों को सिखाओ, ठीक, बेस्ट है। बड़े करेंगे, छोटे करेंगे, बूढ़े करेंगे, बच्चे करेंगे, सब करेंगे। कैलिस्थेनिक्स सब नहीं करेंगे, बॉडी बिल्डिंग सब नहीं करेंगे। तो लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो एंड आप कुछ भी सिखा रहे हो, ठीक। जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, लाइक बहुत सारी चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं होता, हम धीरे धीरे सीखते हैं। हमने कौन सा किसी से कुछ लाइक किसी गुरु के पास जाके सीखा, किसी कोच के पास जाके डायरेक्टली सीखा है, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया। कई बार कुछ गलत भी बोल देते हैं, उसके लिए अपॉलॉजीज़, है ना, बोल सकते हैं भाई। कई बार बंदा ना हमेशा चेंज होता रहता है, लाइक थोड़ा आगे जाएगा और सीखेगा, कभी नीचे हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट जो मैंने देखा अभी तक। तो अभी जिस स्टेज पे अभी चल रहा है, इंजरीज हो रखी हुई है बॉडी में, रिहैब चल रहा है एकदम बढ़िया, ठीक। तो योगा इज़ द बेस्ट वे है जो मुझे अभी लगा कि हाँ भाई योगा करो, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ। जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है ना, उस रेंज में आप कितना बढ़िया से परफॉर्म कर पा रहे हो, वो है स्ट्रेंथ। लाइक कैलिस्थेनिक्स एक लिमिटेड रेंज में आप परफॉर्म कर पा रहे हो, योगा वाला बंदा एक फुल बॉडी अपनी पूरी उस रेंज में परफॉर्म कर पाता है। तो दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, लाइक अपनी बॉडी को। क्योंकि कुछ भी बोलो आप, हर एक इंसान का मन तो करता ही है मैं टांगे ऐसे गोल दूँ, टांग ऊपर ले जाऊँ, ये ऐसे ले जाऊँ, नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि बॉडी वैसी नहीं है। तो आप सोचो जो ले पा रहा होगा ना, उसको कितना अच्छा लगता होगा यार। आई कैन जस्ट मतलब मैं भी, मेरा भी पूरे वो लाइक स्प्लिट्स एंड वो सब पूरा खुलता नहीं है, लेकिन स्टिल मतलब वो एक फ़ील हो जाता है कि हाँ यार वो एकदम कितना माइंड को कितना वो लगता होगा रिफ़्रेशिंग, कि लाइक आप ना एकदम आपकी लाइक आप कहीं पे भी अपने आप को डाल सकते हो। और फिर जो पार्ट खुल गया उसमें स्ट्रेंथ होना भी ज़रूरी है। जैसे मैं हैंड स्टैंड करता हूँ, हैंड स्टैंड पुशअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्लांच करूँ चाहे माल्टीज़ करूँ, बस यही है मेरी रेंज, यही, इसी में स्ट्रेंथ बना दूंगा, इसी में स्ट्रेंथ बना दूंगा। ठीक है, बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ, ये हुआ, इंजर्ड हुआ, तो बाकी पूरी बॉडी ना, फिर आप क्या करोगे बताओ? ठीक है, आपका अपना चॉइस है। तो भाई देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने में बस ऑनलाइन आप देखो। वो वर्कआउट क्यों करना है भाई? सबके अपने अपने रीज़न है। हमारा रीज़न फिक्स है, क्या हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है लंबे समय के लिए, एक और एक गुड लुकिंग जो चीज़ जैसे उस टाइम पे लगा गुड लुकिंग फिजिक होनी चाहिए, बनाई। एक टाइम पे लगा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ बनाई। एक टाइम पे लगा कि आप रिहैब होना चाहिए, तो योगा। तो मतलब ऐसे आप देखो भाई आपको अभी क्या चाहिए। आप एक कोच हो या फिर कुछ एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, ये भी देखो साथ साथ में, ठीक है। एज ए कोच अभी जो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं उनके लिए एक सलाह ये भी है भाई, आप ना किसी, अगर कोई बंदा आप लाइक एक्सपर्ट है तो वो आपसे चार्ज कर रहा है, लाइक मिनिमम कुछ उसने अपना चार्ज रखा हुआ ऑनलाइन, ठीक है। तो वो आपको शायद अपना बेस्ट दे रहा हो, है ना। तो आप अगर अफोर्ड कर पाते हो तो उससे सीखो, अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब पे इतने बेस्ट से बेस्ट कोचेज़ हैं जो आपको सिखा रहे, जिन्होंने अपना सारा कंटेंट ना फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के रखा हुआ है, एंड वो आपको सिखा रहे हैं। तो भाई वहाँ से सीखो, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको जाके उसी पेड वाले एथलीट के पास जाना है। जैसे मेरे को भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर ये सिखाओ, सर वो सिखाओ, लाइक तो वो आप कितना चार्ज करोगे? तो एक दो बार मैंने चार्ज किया भी एंड सिखाया भी, लेकिन ना वो एक वो बात बनी नहीं, अपना फोटे सिखाने वाला नहीं है, ठीक है, कि हाँ हम सिखाएंगे एंड लोगों, क्योंकि हम जैसे खुद फंक्शन करते हैं, हमें लगता है कि यार हाँ ये सीख नहीं रहा तो इसमें भी हमारी गलती है, तो हम नहीं सिखा पाएंगे उतना। लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बनाएंगे जिसमें हर एक इंसान का जो बॉडी है वो फिट रहे, एंड जो भी बच्चे हैं जो इस लाइन में आते हैं वो वहाँ से कुछ बहुत बढ़िया बना पाएँ, किसी रियलिटी शो में जाएँ, कुछ भी जाएँ, वटेवर, अपने लिए बढ़िया करें, अपनी बॉडी को हेल्दी रखें एंड अपने आसपास लोगों को ज़रूर इंस्पायर करें, ताकि वो लोग भी लाइक अपनी बॉडी को हेल्दी रखना सीखें। क्योंकि हेल्दी बॉडी को हेल्दी रखना सबसे पहली चीज़ है, जिससे कि आपका माइंड एंड बाकी चीज़ें लाइक बैलेंस रहेंगी। बॉडी हेल्दी नहीं है तो भाई बाकी सारी चीज़ें तो मतलब ही नहीं है कुछ सेट हो जाए लाइफ में।
हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अर्न करते हो, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपके लाइक जहाँ से आप हो लाइक फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल लाइक वो जो एनर्जी होती है ना एक, है ना, उसको एक डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एनर्जी डायरेक्शन में नहीं डालोगे तो भाई मैक्सिमम टाइम वो एनर्जी गलत ही काम कर रही होगी, जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। लाइक आपके पास हर एक रिसोर्स है,